अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिल शराज और आप देख रहे हैं एक आइकॉनिक यूट्यूब चैनल अदिल शराज टीवी। नाजरीन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि एक नाकाबिले वापसी ट्रिप पॉइंट है। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि इतना बड़ा है कि इसका कुल रकबा 25 यूके जैसे मुल्कों के बराबर है और इस जंगल को 9 मुल्क रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें से 58% इसका रकबा ब्राजील में वाक़या है और दीगर 8 ममालिक में 12.8% इसका हुजम है, जिनमें 7.7% इसका हिस्सा पेरो में वाक़या है और 7% बोलिविया में, 6% नीबिया में और 6% वेनेजुएला और गयाना में वाक़या है। इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अदिल शराज टीवी को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये फॉरेस्ट दुनिया में बाकी जंगलात की आधे से ज्यादा हिस्से की नुमाइंदगी करता है और इसमें एक अंदाजे के मुताबिक 390 बिलियन इनफरादी दरख्त मौजूद हैं, जिनमें 16,000 मुख्तलिफ प्रजातियों के दरख्त हैं। इस अमेज़न फॉरेस्ट का नाम फाइनेंस कोडी और याना की जंग से अखज किया गया था, जो कि नपेरिया और दीगर कबाइल के साथ लड़ी गई थी। इन कबाइल की औरतें मर्दों के शाना बशाना लड़ती थी, जैसा कि इनका रिवाज था। अमेज़न का नाम यूनानी अफसानों के अमेज़न से अखज किया गया था, जिसे हैरो वुडवाइस और डेविड वर्स ने पेश किया था। इस जंगल से माहौलियाती मौसम की बहुत बड़ी मिकदार में रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, जिसकी एक एग्जाम्पल ये है कि इस वक्त हम जो सांसें ले रहे हैं, इसका 20% हिस्सा अमेज़न फॉरेस्ट की बदौलत ही है। और इस जंगल को कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व करने और ऑक्सीजन देने का एक कुदरती प्लांट कहा जाए तो ये कोई मुजायका ना होगा। अगर इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बॉर्डर की बात की जाए तो इसके बॉर्डर की लेंथ इतनी है कि जितने हम कराची से लाहौर के 6 चक्कर लगाएं तो उसकी टोटल लेंथ होगी। एक रिसर्च के दौरान आसारे कदीमा के शवाहिद की बुनियाद पर इंसानी बशिंदों की कम से कम 11,200 साल कबल अमेज़न फॉरेस्ट में पहली बार आबादी जाहिर हुई है। बाद में होने वाली तरक्की के नतीजे में 1250 ईस्वी तक जंगल के गिरदोनवा में बस्तियां तैयार की गयी, जिससे जंगल के अहाते में तब्दीलियां वाक़या हुई। इस जंगल में रहने वाली आबादी पहले से काफी कम हो चुकी है। इस अमेज़न फॉरेस्ट में इस वक्त 600 कबाइल बसते हैं। ये इसी ही जंगल में शिकार करते हैं और ये लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही कट ऑफ हैं। ये लोग खुद ही बैरूनी दुनिया से राब्ता करना नहीं चाहते और अगर यहाँ पर बाहर की दुनिया से कोई इंसान आ जाए तो इन कबीले के लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है कि जैसे कोई अजीब मखलूक इनके सामने आ गई हो। इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया जो इसके बिल्कुल दरमियान से गुजर रहा है, इस रिवर की लेंथ 6,840 किलोमीटर्स है। इस रिवर का नाम अमेज़न रिवर है, चूँकि अमेज़न फॉरेस्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए कि यहाँ पर कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता कि जिसमें यहाँ पर बारिश ना हो और ये जंगल इतना घना है कि इसमें बारिश का पानी 10 मिनट बाद जमीन पर गिरता है। और सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इतनी मिकदार में जो पानी इस जंगल में आता है वो आखिर कहाँ स्टोर हो रहा है। ये सारा पानी अमेज़न रिवर में जाता है, जो कि रिवर से होता हुआ आगे ओशन में जा गिरता है। और इस रिवर में पानी के बहाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिरता है। ये इतनी मिकदार में पानी दुनिया की किसी भी बड़ी नहर या झील को कुछ ही मिनटों में भर सकता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 56% से ज्यादा डस्ट सहरा सहारा से आती है, चूँकि इस डस्ट में काफी मिकदार में फास्फोरस होती है, जो कि पौधों और दरख्तों की ग्रोथ के लिए काफी अहम है। नासा के कैलिपोस सैटेलाइट ने सहारा से अमेज़न तक हवा से आने वाली धूल की मिकदार की पैमाइश की गई, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि हर साल औसतन 182 मिलियन टन डस्ट इस जंगल में आती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तकरीबन हर किस्म के जानदार पाए जाते हैं। एशिया और अफ्रीका के जंगलात के कुल जानवरों से अमेज़न फॉरेस्ट में जानवरों की तादाद ज्यादा पाई जाती है। ये खित्ता तकरीबन 25 मिलियन हशराते अर्ज, टेंस ऑफ थाउजेंड्स पौधे, 2,000 परिंदों और सिनेल्स का घर है। आज तक यहाँ पर 40,000 पौधों की किस्में पाई गई हैं, 2200 फिशीज, 427 जानवरों, 428 एम्फीबियस और 378 रेंगने वाले जानवरों की फहरिस्त शामिल है। इस जंगल में ग्रीनरी के साथ साथ खतरनाक जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सरे फरिस्त है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप 30 फुट लंबा
लंबा 250 केजी वजनी ये सांप बड़े से बड़े जानवर को एक ही झटके में हड़प कर सकता है। और तो और ये ग्रीन एनाकोंडा टाइगर को भी चंद सेकंड में निगल सकता है। इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पानियों में डॉल्फिन की एक किस्म पिंक डॉल्फिन भी पाई जाती है। इसकी लेंथ 9 फुट तक है और वजन 200 केजी है। इस डॉल्फिन का दिमाग बहुत बड़ा होता है और ये डॉल्फिन इंसानों पर भी अटैक कर देती है। अमेज़न फॉरेस्ट में चींटियों की एक किस्म ऐसी है जो कि इंसान की जान भी ले सकती है। इस चींटी को बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी शख्स को इतनी शिद्दत से काटती है कि इसकी शिद्दत गोली की तरह होती है। इसी वजह से इस चींटी को बुलेट आंट कहा जाता है। ये आंट दुनिया भर में पाई जाने वाली दूसरी चींटियों के मुकाबले में काफी बड़ी होती है। इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर तक होती है। साइंसदानों ने अमेज़न फॉरेस्ट में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल पर एक ऐसी हैरत अंगेज रिसर्च पेश की है कि जिसमें बताया गया है ये मछली किसी पर अटैक करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट प्रसिद्ध करती है, जो कि 860 वोल्ट का होता है। और इस इलेक्ट्रिक ईल के काफी लोग शिकार हो चुके हैं और जान से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ मैदानों में ऐसे एरियाज मौजूद हैं कि जिनमें जमीन पर या पत्थरों पर ऐसे वेल डिजाइंड आर्ट बनाए गए हैं जो कि काफी हाइट से देखे जा सकते हैं। इस आर्ट को जियोग्लिफ्स कहा जाता है। ये जियोग्लिफ 2 किलोमीटर की लंबाई तक जा रहे हैं। इनके बारे में यही मालूमात मिल सकी है कि ये डिजाइन आज से कई साल पहले रहने वाले लोगों ने नामालूम मकसद के लिए बनाए थे। ब्राजील के हिस्से में वाक़ ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट अब जंगली कटाव का शिकार हो रहा है, जिससे ये स्टेप जंगलात के खात्मे की तरफ जा रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की कटाई इंसानी आबादकारी और जमीन की तरक्की के लिए की जा रही है और 2018 तक तकरीबन 17% अमेज़न के जंगलात पहले ही तबाह हो चुके हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।